हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू, हाई रिस्क वाले कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार रात को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सबसे अहम आदेश यह है कि अब 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा 5 और जिलों में नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इससे पहले कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था। इन सभी 13 जिलों में जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसमें सभी बाजार, ऑफिस और कमर्शियल प्लेस बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार की मांग की है। गहलोत ने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किए बिना ही लाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग को भी सरकार ने नजरअंदाज किया है। इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। गहलोत ने लिखा है कि इन कानूनों के लागू होने से किसान सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पर ही निर्भर हो जाएगा। साथ ही प्राइवेट मंडियों के बनने से कृषि मंडियों का अस्तित्व भी अब खत्म हो जाएगा। इसके कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किरण माहेश्वरी का निधन, पीएम मोदी बोले निधन की खबर सुन पीड़ा हुई। वहीं राज्य ने लिखा संगठन में हुए खालीपन को भरना आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह चौहान और नागपुर से आरएलपी सांसद हनुमान बेलीवाल समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई है। राजस्थान सरकार में सांसद, विधायक या कैबिनेट मंत्री के रूप में रही है। उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने के लिए कई प्रयास की है। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 1514 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1508 लोग ठीक हुए हैं और 13 की मौत हो गई है। अब तक 2,04,745 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 14,974 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,86,521 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3250 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डीजल 32 पैसे और पेट्रोल 22 पैसे हुआ महंगा। लॉकडाउन के बाद डीजल 11.75 और पेट्रोल के 12.85 रुपए तक बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी रखते हुए रविवार को डीजल पर 32 पैसे और पेट्रोल पर 22 पैसे की वृद्धि की। डीजल व पेट्रोल की बढ़ोतरी लॉकडाउन के बाद से ही जारी है। अब तक डीजल 11.75 और पेट्रोल 12.85 तक महंगा हो गया है। रविवार को दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल 89.71 रुपए और डीजल 81.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं 2 दिन बाद मंगलवार को तड़के गैस सिलेंडर की नई दरें भी जारी हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 9 करोड़ की लागत का शिवाजी पार्क तैयार, औद्योगिक क्षेत्र व इलाके के 2 लाख लोगों को होगा फायदा, अगले माह उद्घाटन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के औद्योगिक क्षेत्र का पहला गार्डन बनकर लगभग तैयार हो चुका है।
यह इस क्षेत्र का पहला गार्डन तो है, साथ ही इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया है उससे यह आने वाले समय में प्री वेडिंग शूट के लिए नए डेस्टिनेशन के रूप में काम आएगा। करीब 9 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस गार्डन का 90% कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल घास लगाने और फिनिशिंग का काम चल रहा है। 25,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस गार्डन का अगले माह उद्घाटन हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में गार्डन तैयार करने की यह योजना काफी वर्षों से चल रही है। जनवरी में इसका काम तेजी से शुरू हुआ और 10 महीने में काम पूरा हो गया। लॉकडाउन के दौरान कुछ समय काम बंद रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर में टूट पड़ेगी सर्दी। राजस्थान में पड़ेगी सबसे ज्यादा सर्दी, सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे रह सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस साल राजस्थान में दिसंबर से फरवरी तक सर्दी सामान्य के मुकाबले ज्यादा पड़ने की संभावना जताई है। प्रशांत महासागर में ला नीना प्रभाव के कारण इस बार सर्दी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और शेखावाटी अंचल में तापमान सामान्य 1.5 डिग्री नीचे रह सकता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जयपुर, भरतपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री तक नीचे रह सकता है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, पेयजल सप्लाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंबल पर 90 करोड़ खर्च, फिर भी 41% लोगों को रोज नहीं मिलता पानी। 20% आबादी तक पानी पहुंच ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कभी ट्रेन से पानी आने पर ही पेयजल नसीब होने वाले भीलवाड़ा शहर के लिए चंबल नदी से पानी आना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन जब काम पूरा हुआ तो पता चला कि सिस्टम की खामियों के कारण करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पूरे शहर को चंबल के पानी का फायदा नहीं मिला है। आपको बता दें कि 41% आबादी को अभी भी रोज पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, राजस्थान पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झुंझुनू और नागौर समेत 21 जिलों की 52 पंचायत समितियों में तीसरे चरण का मतदान कल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार को सुबह 7:30 से सायं 5 बजे तक होगा, जिसके लिए सोमवार को अलग अलग जगह से मतदान दल रवाना किए गए। इससे पहले चुनाव प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया था। अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं। इस दौरान चुनाव आयुक्त ने कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, राजस्थान में 6 आईएएस के तबादले, जोधपुर और जयपुर संभागीय आयुक्त सहित 2 जिला कलेक्टर बदले, आईपीएस मेहरड़ा हो गए एडीजी क्राइम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रविवार रात को एक आदेश जारी कर 6 आईएएस और 1 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें जयपुर और जोधपुर के संभागीय आयुक्त को भी बदला गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में नए जिला कलेक्टर बनाए गए हैं। ये दोनों पद खाली पड़े थे। आदेशों के अनुसार आईपीएस डॉक्टर समीर शर्मा को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया। वे जोधपुर संभागीय आयुक्त का पदभार संभाल रहे थे। उनकी जगह आईपीएस डॉक्टर राजेश शर्मा को जोधपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया। इससे पहले डॉक्टर राजेश शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग और प्रबंध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड जयपुर का पदभार संभाल रहे थे। डॉक्टर समीर शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और पसंदीदा अफसरों में माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार महा स्नान के दिन भी घाटों पर सन्नाटा, न डुबकी के लिए भीड़ और न ब्रह्मा दर्शन के लिए कतारें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुष्कर सरोवर में पंचतीर्थ महा स्नान और ब्रह्मा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब इस साल देखने को नहीं मिला है। हालांकि महा स्नान दिन भर चलेगा, लेकिन इस दौरान खचाखच भरे रहने वाले पुष्कर सरोवर के घाट व मंदिर सुने नजर आए हैं। श्रद्धालुओं की आवक तो हुई है, लेकिन जहां बीते सालों में 2 से 3 लाख लोगों की आवक होती थी, उसके मुकाबले इस बार यह आवक नामात्र ही थी। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नक्सलियों के हाथों में खेल रही है कांग्रेस, पूनिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसान हित में ही काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस नक्सलियों के हाथों में खेलकर देश को अराजकता की ओर धकेल रही है। महापौर के 1 साल के कार्यकाल पर वीसी के माध्यम से मीडिया से रूबरू होते हुए पूनिया ने कृषि बिल को लेकर हो रहे आंदोलन को प्रायोजित बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक देश पर राज किया है, उस दौरान किसानों के हित को क्यों नहीं याद आई। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, अब प्रदेश सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य दिल्ली में अराजकता फैलाना है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 85 करोड़ की लागत से बिछेगी 112 किलोमीटर सीवर लाइन, 16,115 देंगे सीवर कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सोमवार को आना सागर जोन में भूमि पूजन के साथ सीवरेज का कार्य प्रारंभ हो गया। वैशाली नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम के निकट जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की गई। इस जोन में 85 करोड़ की लागत से लगभग 112 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी और लगभग 16,115 घरेलू सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। भूमि पूजन के दौरान स्मार्ट सिटी के अधिकारी एवं कंपनी प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नागौर शासन ने अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि तीनों किसान बिल को वापस नहीं लिए तो गठबंधन पर फिर विचार करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए से नागौर शासन हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 2 कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों किसान बिलों को वापस नहीं लेगी तो आरएलपी एनडीए के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करेगी। उन्होंने अपने पत्र में किसानों को दिल्ली में वार्ता के लिए उचित स्थान देने की भी मांग की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन को लेकर गहलोत सरकार की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन आने की तैयारियों के बीच राजस्थान भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। वैक्सीन के आते ही प्रदेश के हर संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर तक वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम तुरंत शुरू किया जा सकेगा। यहां तक कि किस टेम्परेचर में कितनी वैक्सीन रखी जा सकेगी इसकी प्लानिंग की गई है।